आगे। राजकुमार जी ढेरी साहब ते सुरेंद्र कुमार जी लहरी वाले उन्होंने परिवार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कीमती रस्म निभा के अपना कीमती समा कट के कमेटी का बनाया है। सो ब्यास गति की पूजा उस तो बाद ये चौथे पढ़ाई जो कथा है वो देवा जी के मुखार में सारी संगत ने सुनी है। एक बार फिर बेनती है जितों तक आवाज आ रही है कि जल्दी तो जल्दी अपने रजेवें तो समा कट के अपनी रूहां पवित्र करने लिए अग्रवाल पीरखाना के बीच पहुँच के अपने आप को कथा के चौथे पड़ाव में जोड़ो। सुरेंद्र कुमार जी लहरी वाले इन्होंने परिवार का असी कमेटी वालों श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदा बिगड़ी। श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्याम यही बंशी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। कल आप सभी भक्तों ने सुंदर नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया और सुंदर भव्य झांकियों के दर्शन किए। नरसिंह अवतार की कथा को भी श्रवण किया और झांकियों के दर्शन किए। आज हम चलते हैं कृष्ण अवतार की, कृष्ण जन्म की ओर। यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन देखो, जब जीव के पास सुख आता है तो वो भगवान को भूल जाता है। जब इनके पास सुख आता है तो वो भगवान को भूल जाता है और मंदिर में रखी मूर्ति भी पत्थर की दिखने लग जाती है। और जब जीव के पास दुख आता है तो वो भगवान को याद करता है। तब तो भगवान को याद करता है और मिट्टी के डिब्बे में भी साक्षात भगवान गणेश जी के दर्शन होने लग जाते हैं। तो जब जीव के पास सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है और जब जीव के पास दुख आता है तो भगवान को याद करता है। कहा है सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख काहे को
और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे एक बार एक जंगल में एक हाथियों का राजा गजेंद्र रहा करता था। हाथियों का राजा, पर वो बलवान भी शक्ति थी। पूरे जंगल के हर जीव जंतु उससे डरते थे। तो उसको लगता था कि मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब मुझसे डरते थे। बड़ा अभिमान था। तो एक बार वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था, किलोल कर रहा था कि उसी समय जब वो स्नान कर रहा था
तभी एक बड़े से मगरमच्छ ने राह में आकर के उसका पैर पकड़ लिया। बलवान राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। अब जैसे उसका पैर पकड़ा तो कुछ देर बाद जब गजेंद्र को लगा कि कोई मेरा पैर पकड़े हुए है तो उसने सोचा अरे छोड़ो, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। जब उसको पता चलेगा कि राजा जी हैं तो माफी मांग लेगा और पैर छोड़ देगा, अभी पता नहीं होगा। पर कुछ देर बाद जब उसको लगा कि जैसे मेरा खून पी रहा, मेरा खून मेरे शरीर में से खींच रहा, ऐसा उसको लगा तो उसने सोचा, गजेंद्र ने सोचा देखो मेरा पैर कौन पकड़े हुए हैं। जैसे ही उसने जल में देखा तो बड़ा सा बलवान राह था मगरमच्छ। जब देखा तो डर गया। पत्नी बच्चों को आवाज लगाई, देवियों बालकों इधर आओ, मेरी सहायता करो, इधर आओ, मेरी सहायता करो। सभी स्नान करते, स्नान करना छोड़ करके दौड़े दौड़े आए सहायता के लिए और सूंड से सूंड लगा करके पकड़ के खींचने लगे, किंतु खींच नहीं पा रहे थे। जितना ऊपर खींचते पत्नी बच्चे उतना ही वो ग्राम गजेंद्र को नीचे खींच ले। कुछ दिनों बाद बच्चे बोले, पिताजी हम नहीं कर सकते अब आपकी सहायता, हम जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए सहायता करते करते, हमने आपकी कितनी सहायता की पर हम कुछ नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे आपकी सहायता, हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके बच्चे वहां से चले गए। पत्नियों से गजेंद्र बोला, देख लिया इन बच्चों को पाल पोष कर इतना बड़ा किया, वही बच्चे आज हमें दुख की घड़ी में छोड़कर चले गए, देख लिया, देख लिया। कुछ दिनों बाद पत्नियां बोली, हम भी थक गए महाराज, हम भी नहीं कर सकते, इतने दिन हो गए खींचते खींचते हम भी थक गए, हम नहीं कर पाएंगे आपकी सहायता, हम जा रहे हैं, भोजन करके आए फिर देखेंगे। पत्नियां भी चली गई। अब सोच रहे हैं क्या हुआ मेरे साथ। जिन पत्नी बच्चों को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, वही पत्नी बच्चे आज दुख की घड़ी में छोड़कर चले गए। देख लिया पत्नी बच्चों को मैंने, यही था, यही प्रेम करते थे ये हमसे, चले गए छोड़कर, दुख की घड़ी में मुझे छोड़ गए। फिर अब मैं क्या करूं। मैंने सबको देख लिया, सबको पुकार लिया, गजेंद्र सबको पुकारता रहा पर किसी ने ना सुनी, कोई ना सहायता कर। गजेंद्र कह रहा है, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या कह रहे हैं? देख लिया, मैंने सब देख लिया। जिन पत्नी बच्चों से इतना प्रेम किया, उनको बच्चों को पाल पोष कर इतना बड़ा किया, प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, उनकी रक्षा की, हर वक्त उनके साथ रहा, उनकी रक्षा, बच्चों को पाल पोष के बड़ा किया। आज वही पत्नी बच्चे मुझे दुख की घड़ी में छोड़कर चले गए। ऐसे ही यही हमारे सभी के साथ होता है कि
विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। कर रिश्तेदार कहीं चोट लग जाए नजर को सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए नजर को सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए नजर को सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए नजर को सभी समझते हैं गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। यहाँ गजेंद्र ने सोचा कि कोई मेरी सहायता करने नहीं आ रहा, मैं किसको पुकारूं? बड़ी देर तक सभी को पुकारता रहा। अब अभिमान चूर चूर हो गया, कोई आया नहीं सहायता करने। तो सोचा अब जब कोई संसार वाले नहीं आ रहे तो मैं किसको पुकारूं? फिर मन में आया मैं उसको पुकारूं जिसकी आज्ञा के बिना सूर्य देवता पूरे आकाश में घूम नहीं सकते, जिसकी आज्ञा के बिना चंद्र देवता शीतलता प्रदान नहीं कर सकते, जिसकी आज्ञा के बिना एक पेड़ पौधा हिल नहीं सकता, जिसकी आज्ञा के बिना अच्छी बुरी हवाएं नहीं चल सकती, जिसकी आज्ञा के बिना अग्नि देवता जल नहीं सकते, जिसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, कोई देवता कुछ कर नहीं सकते, जिसने हम सबको जन्म दिया। हम ऐसे प्रभु को पुकारें, ऐसे भगवान को पुकारो, शायद वो आके मेरी सहायता कर जाए। सोच कर स्तुति करने लगा गजेंद्र, किंतु स्तुति करता कैसी स्तुति करता? स्तुति तो करता पर स्तुति में नाम किसी भगवान का नहीं लेता। अब ऊपर सब देवता तैयार बैठे हैं कि ये हमारा नाम ले दे तो हम चले जाए, हमारा नाम ले दे हम चले जाए। भोलेनाथ ने सोचा अरे इसका नाम, इसको मेरा नाम देवादिदेव महादेव ना आए तो शंकर ही कह दे, शंकर भी ना आए तो भोले ही कह दे, भोले भी ना आए तो नागधारी कह दे, कुछ भी कह दे मैं दौड़ा चला, वो भी ना आए तो शिव कह दे, तो कुछ भी कह दे मैं दौड़ा चला। गणेश जी सोच रहे हैं इसको मेरा नाम गणेश नाम, गजानन कह दे, गजानन नहीं आए तो सूरधारी कह दे, सूरधारी भी ना आए तो अपना भाई ही कह दे, तो मैं दौड़ा चला। और देवी माता सोच रही है, दुर्गा जी सोच रही है इसे मेरा नाम जगत जननी भवानी ना आए तो दुर्गा भी ना आए तो केवल भवानी कह दे, वो भी ना आए तो मेरे तो कई नाम हैं, कोई भी नाम ले, कई नाम है मेरे, अम्बे, काली, कोई भी ले दे, शेरा वाली, और कोई भी ना आए तो बस मां कह दे तो मैं दौड़ी चली जाऊं। ये सब देवता ऐसे ही सोच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु ने सोचा नहीं, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा है, मैं जाऊंगा। गरुड़ इधर आओ। अब हो गया गरुड़ जी को अभिमान, बोले भगवान का मेरे बिना तो कोई काम चलता ही नहीं, मेरे बिना तो कोई काम होता ही नहीं। अगर भगवान का कोई काम आए और मैं जाने के लिए मना कर दूं ना तो इनका काम वही धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, मेरे बिना काम होता ही नहीं, कहीं जा ही नहीं पाते। भगवान ने कहा इनका भी अभिमान दूर करना पड़ेगा। कहा गरुड़ इधर आओ। गरुड़ जी दौड़े दौड़े आए, बोलिए प्रभु क्या काम है? प्रभु ने गरुड़ जी के ऊपर अपनी छोटी वाली उंगली रखी, बोले गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी बोले क्या मजाक कर रहे हो प्रभु, आज उंगली रख के जाओगे, रोज बैठ के जाते थे, बोला आज उंगली रखी जाएगी। गरुड़ तुम उड़ो। गरुड़ जी बोले प्रभु बैठ तो जाओ। बोले
नहीं, बैठना नहीं है तो मुड़ो। गरुड़ जी बोले पर प्रभु, कहा नहीं, आज तुम ऐसे ही हो। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी ने खूब पंख फड़फड़ा लिए, खूब पंख फड़फड़ा लिए, पर उड़ न सके, पसीना पसीना हो गया। बोले प्रभु अभिमान चूर चूर हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने अभिमान किया, अगली बार से अभिमान नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए मुझे। गरुड़ जी पर बैठे थे प्रभु गजेंद्र के पास आए। गजेंद्र ने देखा भगवान आ रहे हैं, पास में कमल का पुष्प लगा था सरोवर में, तो अपनी सूंड से वो पुष्प तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाया। तो प्रभु ने सूंड पकड़कर ऊपर खींचा, और जैसे ऊपर खींचा तो गजेंद्र के साथ साथ ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का शर धड़ से अलग कर दिया। कहा है ग्राह को तारा और गज को उबारा, और उस ग्राह में भूभू नाम का गंधर्व उत्पन्न हुआ। तो ऐसे भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। देखो, इस गजेंद्र की कथा से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कहा है लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है झल्ली में पानी रुक नहीं सकता, जब तक बर्फ न बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए, तब तक हौसला बनाए रखिए। कहा लाख दलदल, यानी कितने भी कष्ट आ जाए पर हमें पाँव जमा के विश्वास रखना है कि प्रभु आएंगे। जैसे गजेंद्र ने इतना कष्ट होने के बाद भी, लाख दलदल के बाद भी अपने पाँव जमा के रखे और हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए। यानी हमें भगवान को बुलाना है। जब कोई कष्ट आए तो हमें भगवान को बुलाना है, और चाहे हाथ खाली ही सही, कैसे भी हो हाथ उठा के रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है झल्ली में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है भगवान नहीं आते? आते हैं। जब हम उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो वो अवश्य। कौन कहता है झल्ली में पानी रुक नहीं सकता? जब तक बर्फ ना बन जाए, जब तक प्रभु आ ना जाए, जब तक बर्फ ना बन जाए, तब तक हौसला बनाए रखिए, तब तक हौसला बनाए रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा राधेश्वर की। जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ दिल से तो श्याम नाम की, हरि बोल। ओ दिल से तो श्याम नाम की एक ज्योति जला दे। हरि बोल। आएगा 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 तेरा स्वामी रुके, चरणों की ओर ना देख के मुख की ओर देख रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति बोले, देवता गुरु बृहस्पति, अरे मुख की तरफ नहीं, चरणों की तरफ देखो। और जब चरणों की तरफ देखा तो चरणों में चिन्ह दिखाई दिए, तो समझ गए कि ये कोई मोहिनी नहीं, मोहिनी का रूप रखकर आई है। मोहन मोहिनी बनकर अब वैसे भी नेत्तों ने मदिरा पान किया हुआ, तो उन्हें तो अमृत पिलाना नहीं। तो भगवान अमृत देवताओं को पिलाते गए, और जल जल पानी पानी
दैत्यों, अमृत देवताओं को और पानी दैत्यों को खिलाते, किंतु एक दैत्य को थोड़ा शक हुआ, तो उसने क्या किया, देवता का रूप धारण किया और देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। भगवान ने देवता समझ के उसको भी अमृत पिला दिया, पर सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि ये कोई देव नहीं है, दैत्य है, समझ गए। प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर धड़ से अलग किया, जिसको अमृत पी लिया था मर तो सकते नहीं थे। अमृत पान कर लिया था तो मरा तो नहीं, किंतु दो भागों में बट गया, तो उसका नाम हो गया राहु और केतु। आज भी नवग्रह में राहु और केतु के नाम से की पूजा होती है। उसके पश्चात देवताओं और दैत्यों युद्ध हुआ, और जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो युद्ध में देवताओं ने अमृत पिया था, इसलिए देवताओं ने दैत्यों को मारकर भगा दिया, और देवता अपना स्वर्ग ले लिया, दैत्यों से स्वर्ग अपना स्वर्ग वापस ले लिया। दैत्य रोते रोते शुक्राचार्य के पास पहुंचे, गुरुदेव गुरुदेव। उन देवताओं ने पहले तो अमृत पी लिया, उसके बाद हमें मारकर हराकर भगा दिया, मारकर भगा दिया। अच्छा, एक यज्ञ बताया, इस यज्ञ करो, वो करो। उस यज्ञ को किया, उसमें से एक रथ निकला, और वो जो रथ निकला, वो रथ दैत्यों ने वह रथ बलि को दिया, और जब बलि को वह रथ दिया, बलि उस रथ को लेकर के, उस रथ में बड़े अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, उस रथ को लेकर स्वर्ग पहुंचा, और जाकर के उसने सभी देवताओं को मारकर भगा दिया और स्वर्ग से छीन लिया। देवता ठीक होकर के जंगलों में छुप छुप कर रहने लगे, कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों पर, वृक्षों पर छुप छुप करके रहने लगे। यहाँ सभी छुप छुप करके रहने लगे। एक बार जब ये बात माता अदिति को पता चली, उन्हें जब प्रभु का पूजन करने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, माता अदिति ने भगवान को पोती पहनाई और पूजन किया, और पूजन करके कमंडल दे दिया, कमंडल दिया वामन भगवान को, और इंद्र देवता ने एक छत्र दे दिया, अग्नि देवता ने एक उषा का आसन दिया, सरस्वती मैया ने माला माला झोली दे दी, और अन्नपूर्णा मैया ने तो पूरा भिक्षा पात्र ही भर दिया। अन्नपूर्णा मैया ने पूरा भिक्षा पात्र भर दिया। यहाँ जब वो भिक्षा पात्र दिया, जब भिक्षा पात्र वो सारा गुरुदेव को दिया, तो गुरुदेव ने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, अगर आप
जाइए। अगर ये यज्ञ उसने कर लिया ना, अगर ये यज्ञ उसने कर लिया तो वो इंद्रासन पर बैठ जाएगा। नहीं, उसे ये करने मत देना चाहिए प्रभु। अब वामन भगवान जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। भगवान का कितना सुंदर रूप है, वामन भगवान जा रहे हैं। शर्व
वैसे तो ये धनुष भगवान विष्णु के अलावा, वैसे तो ये धनुष भगवान विष्णु के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान विष्णु के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर किसी ने तोड़ भी दिया तो जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कान खोल के सुन ले, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, हाँ, तू मुझे छोड़ेगा नहीं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बस ले जा, तथास्तु 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 कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब कंस धनुष पाकर जा रहा था, उसका बल पाकर जा रहा था। उसने सोचा देखूं तो जरा मैं देखूं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति आ चुकी है, कितनी शक्ति है मेरे अंदर। अब वो एक एक हाथ से पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा, पहाड़ उखाड़ कर गेंद की तरह उछालने लगा, सब उखाड़ कर फेंकने लगा और छोटे मोटे जानवरों को तो चींटियों की तरह कुचलना। एक पहाड़ में बैठ करके जरासंध अपनी सेना को शिक्षा दे रहा था। और जब वो अपनी सेना को शिक्षा दे रहा था कि उसी समय एक हाथी पागल हो गया। क्या हो गया? हाथी पागल। और जब हाथी पागल हुआ तब तक वहां कंस पहुंच गया। अब जितने भी वहां सैनिक थे, सेवक थे, सब कह रहे हाथी पागल हो गए, भागो 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 भागो, हाथी पागल हो गए। कंस ने उस हाथी की ऐसी पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के उसको ऐसे 7 बार घुमाया और धड़ाम से नीचे पटक दिया। और कान पकड़ के उसका ऐसे उसको खींचने लगा। ये सब देखा जरासंध ने, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस से करवा दिया और साथ विवाह करवाने के साथ साथ दहेज में बहुत सारे राक्षस, पूतना, शक्तासुर, अकासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस दिए, बड़े बड़े जब राक्षस दिए। देखा इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े दल। अब तो 1000 हाथियों का बल, भोलेनाथ का धनुष, 1000 हाथियों का बल, जरासंध जैसा ससुर और दहेज में बहुत सारे राक्षस दैत्य मिले थे। अब तो कर दी चढ़ाई, कर दिया आक्रमण मथुरा पर। और जब मथुरा पर चढ़ाई, एक यज्ञ चल रहा था, उसको विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ में कुछ भी मिलता, किसी ब्राह्मण की पोथी पत्रावृत्ति उठा के स्वाहा, आसन वाला घोड़ी मूर्ति उठा के स्वाहा, जो भी मिलता सब उठा के स्वाहा स्वाहा कर देता। पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, राजा को बुलाते लाए। जैसे उग्रसेन जी ने देखा, रे कंस, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा मत करो, अगर यज्ञ नहीं होंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न कैसे होंगे? और जब इंद्र देव प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, अन्न उत्पन्न नहीं होगा, फिर प्रजा भूखों मर जाएगी बेटा, प्रजा भूखों मर जाएगी।
कहा पिताजी आपकी बुद्धि तो नहीं समझ आ गई है, धक्का देकर काल कोठरी में बंद कर दिया, धक्का देकर के काल कोठरी में बंद कर दिया और खुद वहां का राजा बन गया। धूनी पिटवाली, आज से कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं करना है, मेरे नाम का करो। खुद ही अपना मंत्र बना लिया, कंसाय नमः। यज्ञ करना है मेरे नाम का करो, कंसाय नमः स्वाहा, कंसाय नमः स्वाहा, जो भी करना है मेरे नाम का करो। अब तो एक दिन कंस ने अपनी बहन को देखा, सोचा मेरी बहन विवाह हो गई है, उसका विवाह करवाना चाहिए। पर वो जानता तो किसी को था नहीं, वो जानता था तो केवल और केवल वसुदेव जी को, छोटे से उन्हीं के साथ खेला हुआ था और किसी को जानता नहीं था। तो बुलाया, भाई मैं आपको ही पहचानता हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, तो आप क्या मेरी बहन से विवाह करेंगे? अब देखो, अगर वसुदेव जी हाँ करते तो आप और ना करते तो उन्होंने ना हाँ कही ना दूसरे दिन सीधे बारात लेके आ गए, क्योंकि वो जानते थे कंस को। दूसरे दिन बारात लेकर आए, विवाह हुआ, स्वयं कन्यादान किया अपनी बहन का, देवकी का स्वयं अपने हाथों से कन्यादान किया। बोले मैं स्वयं ही रथ से छोड़ने जाऊंगा, रथ चलाकर स्वयं छोड़ने जाऊंगा। रथ की लगाम पकड़ ली और जैसे ही जाने लगे, रथ की लगाम पकड़ के रथ चलाने लगे, जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे जोर जोर से और आकाशवाणी हुई, रे कंस, रे कंस, रे कंस, तुझ इस बहन को, तुझ इस बहन को, तुझ इस बहन को इतने प्यार से, इतने प्यार से, इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, विदा कर रहा है ना, विदा कर रहा है ना। उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी को सुनते ही हाथों से लगाम छूट गई, रथ से कूदा, तलवार निकाली, मारने को दौड़ा, बाल पकड़ के नीचे पटक लिया। जैसे मारने दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो ये तुम? जानते हो तुम जैसे प्रतापी राजा को एक अबला स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। पहली बात, वो एक अबला स्त्री है। दूसरी बात, तुम्हारी बहन है। तीसरी बात, तुमने उसका कन्या समझ के कन्यादान किया है। चौथी बात, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वो लक्ष्मी समान होती है। और तुम जैसे राजा को, तुम जैसे प्रतापी राजा को, क्षत्रिय राजा को एक स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। हे राजन, ये मत करो। कहा नहीं करता, पर तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी। कहा सुना है मैंने, आकाशवाणी ने यही तो कहा, यही कहा है आकाशवाणी ने, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो क्या है उसमें? तुम्हें इसके संतानों से डर है ना? इससे तो नहीं, इससे तो कुछ नहीं है ना? तो तुम ऐसा करो, इसके जितनी भी संतानें होंगी ना, जितने भी पुत्र होंगे ना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? सारी संतानें, हाँ ठीक है, पर तुम्हें मेरे मथुरा के, हमारी मथुरा के काल कोठरी में रहना होगा। मंजूर
मुझे तो 8वें गर्भ से मेरा काल तो केवल 8वां गर्भ होगा। तुम्हें इन बालकों को मार के क्या करो? नहीं ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भय, किंतु नारद जी बोले सुनो, एक पुष्प, कमल का पुष्प लेकर आए और बोले देखो इसमें गिनो कितनी पत्तियां हैं। सुने कि नहीं? बोले इधर से भी 8, इधर से गिनूं तो 8 और इधर से गिनूं तो 8। तो कहा बस यही विष्णु की माया है, वो पहले को 8वां बना सकता है और 8वें को पहला बना सकता है। किसी को छोड़ो नहीं, सबको मारते जाओ। उस बालक को विधवा कर मार दिया, दूसरा बालक हुआ मार दिया, तीसरा बालक हुआ मार दिया, चौथा बालक हुआ मार दिया, 5वां बालक हुआ मार दिया, 6वां बालक हुआ मार दिया। अब 7वीं संतान में कौन आने वाला है आप बताओ? 7वीं संतान में कौन आएगा? जरा जोर से बोलो। कौन? हमारी माताएं बताएंगी, बताओ कौन आएगा 7वीं संतान? कौन आएगा? अब आप लोग बताओ भाई लोगों, कौन आएगा? बताओ कौन आने वाला है? हमारी आदि माता कह रही है, बताओ आदि माता कह रही है कन्या। अब पता ही नहीं चल रहा है कौन आने वाला है, बताओ तो कौन आने वाला है? हमारी एक माता जी तो कह रही है कि देवी जी सानू नहीं पता, तुसी दस दो। बताओ पता है किसी को? नहीं पता? हम बता दें? बताओ बता दें कि नहीं बता? हमारी लेनू जी बताएंगे, आप बताओ। बताओ कौन आने वाला है 7वीं संतान में? चलो हम बता दें कि नहीं बताएं? बता दें। देखो 7वीं संतान में आने वाले हैं शेष नाम के अवतार बलदाऊ भैया। कौन आएंगे? बलदाऊ भैया। भगवान कन्हैया ने सोचा अरे भगवान विष्णु ने सोचा अगर मैंने बलदाऊ भैया को भेज दिया तो मामा जी के तो बुद्धि सची आ गई है, जितने भी तुम सबको मार देते, अब इनको भेजो कहीं मार न डाले। तो कहा जाओ योग माया, तुम देवकी मैया के गर्भ से निकाल कर बलदाऊ भैया को और वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो। देखो वसुदेव जी की 7 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 7, जिनमें से रोहिणी मैया भी थी, किंतु उनकी मित्र थी यशोदा मैया, तो वो यशोदा मैया के यहाँ रहा करती थी रोहिणी मैया। तो रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया। कहा योग माया तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो। यहाँ मैं देवकी जी के गर्भ से जन्म ले। यहाँ द्वारपालों ने बताया कंस को जाकर कि अरे महाराज वो 7वां पुत्र तो गर्भ में ही मरे। बोले ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, कम से कम एक बालक को मारने का पाप तो न करना पड़ा। ठीक रहा। अब बताओ 8वीं संतान में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? जरा जोर से बोलो। 8वीं संतान में कौन आने वाला है? टेढ़ी टांग वाले। कौन आने वाले हैं? देखो हमें नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए कन्हैया का। कौन आने वाले हैं? कन्हैया। अब कन्हैया आए तो पर बालक बन के नहीं, जगत पिता बन के आए। देवकी जी बोली मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हूँ? मुझे देख रही है? बोले ये देख रही हूँ कि आप तो कह रहे थे कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, आप तो जगत पिता बन के आ गए। बोले अब माँ मैंने सोचा भैया
तुरंत आ जाए। मामा जी, तो मैंने सोचा कि पूरी तैयारी से जाता हूँ, कहीं अभी आ गए तो जो काम मुझे 11 वर्ष बाद करना है वो अभी ही कर लूंगा। बोले नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, आप छोटे हो जाओ, नहीं तो लोग क्या करेंगे। अरे देखो तो देवी की का पुत्र हुआ, पर कैसा हुआ, 4 हाथों वाला, और पहले से ही शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप छोटे हो जाओ, जो सब सामान लेके आए हो ना ये कम कर दो और 2 हाथ कम करो। तो बोले अब कर तो देता मैया, किंतु परंतु कुछ भी नहीं, आप तो बनो छोटे। बोले माँ मेरी बात तो सुनो, अगर मैं छोटा हो गया तो मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। कहा प्रभु हम अपनी रक्षा तो कर नहीं पाते, हम आपकी रक्षा कहाँ से करेंगे। कहा माँ मैं बताता हूँ, मैं छोटा हो जाऊंगा, पर वसुदेव जी बाबा आप मुझे लेकर के नंदगांव जाए। नंदगांव में अभी यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है, मुझे वहां छोड़ के कन्या को लेकर आप आ जाए। ठीक है, पर ये हथकड़ियां बेड़ियां का चिंता न करो, कन्या छोटे हो गए, भगवान छोटे हो गए। तो मैया ने स्तनपान करवा के बाबा को दिया। बाबा ने लिया और टोकरी में रख के टोकरी लेकर के जाने लगे। आगे बढ़ने का प्रयास किया तो चट करके बेड़ियां टूट गई, चट करके हथकड़ियां टूट गई और सभी सो रहे थे। ताले धीमे धीमे खुलते गए। देखो कहा है, जब जीव भगवान का आश्रय लेता है ना, तब उसके बंधन हट जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बंधनों से मुक्त होकर के जा रहे थे। अब जैसे बाहर गए, नंदगांव की ओर, गोकुल की ओर जा रहे थे, तो देवताओं ने सोचा कि देखे तो आज प्रभुवर कैसे लग रहे हैं, आज भगवान का रूप देखे, छोटे हुए हैं कैसे लग रहे हैं। अब सभी देवता, वायु देवता दर्शन करने आए तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वरुण देवता आए तो रिमझिम बारिश होने लगी। सभी देवता प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। यमुना जी आए, जैसे यमुना जी में बाबा उतरे, यमुना जी ने सोचा कि हम भी जरा दर्शन करें प्रभु के। ऊपर आए तो भगवान तो ना मिले, लेकिन ससुर जी की डाढ़ी मिल गई। कन्हैया बोले अरे नीचे जाओ, दिखती नहीं, बाबा है बाबा। कन्हैया ने अपने चरण नीचे किए तो चरण स्पर्श किए, उसके पश्चात चरण स्पर्श करने के बाद रास्ता ले दिया बाबा को। तो वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में सभी सो रहे थे, कोई नहीं था, सब शांत था पूरा गोकुल। गए, देखा मैया यशोदा के बगल में कन्या लेटी हुई, तो कन्या को उठाया, बालक को रखा और कन्या को उठा करके कन्या को लेकर के वापस आए। और जब जीव भगवान का आश्रय लेता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माया का आश्रय लेता है तो बंधनों में बंध जाता है। जैसे वापस आए तो ताले लगने लगे, धीमे धीमे करके जैसे अंदर पहुंचे, हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियां बन गई, पैरों में बेड़ियां, और ताले बंद हो गए। वो कन्या रोने लगी, सभी जग गए, द्वारपाल दौड़े गए, कंस को बुला रहे, कंस बोला अरे ये तो कन्या है। फिर भी आकाशवाणी में ये थोड़ी कहा था कि पुत्र ही तुम्हारा काल होगा, कन्या भी तो मेरा काल हो सकती। गर्भ कहाँ था, उठाया और जैसे ही पत्थर पर पटकने लगे, वो कन्या हाथों से फिसल कर आकाश में पहुंची और हंसकर बोली अरे कंस, रे कंस, तू मुझे मारने वाला था ना, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो पृथ्वी लोक पर जन्म ले
और यहाँ बड़ी मीटिंग लगी। ये तो थी मथुरा की बात। अब हम चलते हैं गोकुल की ओर। यहाँ नंद बाबा की 2 बहनें थी। ध्यान से सुनना, नंदा और सुनंदा। वो 6 महीने से डेरा डाले बैठी थी नंद बाबा के यहाँ। भाभी को लाला होएगो, हमको नेक मिलेगो नेक। भाभी को लाला होएगो, हमको नेक मिलेगो नेक। एक दिन नंदा सुनंदा से बोली, अरे बहन एक बात बताओ, रोज भाभी तुझे जल्दी जग जावे, आज भाभी जल्दी काहे को ना जगी, जा तू देख के तो आ। दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा। देखियो सुनंदा दौड़ी दौड़ी, अरे बहन भाभी के बगल में एक छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा लाला ले तो। अच्छा लाला। तो दौड़ी 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 बाबा को ढूंढ रही है। और नंद बाबा पता है कहाँ है? नंद बाबा गौशाला में बैठे माला फिर रहे हैं। वो माला में ही पता है कौन सा नाम जप रहे हैं? अभी तो भयो ना जाने कब हो गए वो। अभी तो भयो ना जाने कब हो गए। 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 तब तक नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया बधाई हो। बोले काय बात की बधाई हो? लाला तो भयो ही ना है। बोली पतो है भाभी के बगल में एक छोटो सो प्यारो सो नील बड़ी सो लाला ने तो। अच्छा लाला। अब तो बाबा दौड़े दौड़े पहुंचे यमुना जी में, 3-4 डुबकी लगाई और सुंदर से कपड़े पहने, वस्त्र पहने, चंदन लगाया, पगड़ी बांध ली, काजल लगाई लियो और अपने सभी भाइयों को बधाई दे रही है, सभी नंदों को बधाई दे रही है। एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम सबके बीच भी भगवान आ जाए? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। सब चाहते हैं तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसी तालियों की सेवा करते हैं, कोई नीचे नहीं करेगा। तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बेनती है जी संगत को, जो मत्था टेकोगे कृष्ण भगवान आ रहे हैं, किसी ने ज़्यादा तंग नहीं करना, किसी बार बच्चा डर जाता है। प्लीज़ बेनती है सारी संगत को श्रद्धा पूर्वक प्यार नाल बिना शोर तो मत्था टेकना। धन्यवाद।
महावीर का जन्म हुआ किसी को पूछे कि राम ऐसे ही मैंने कल भी कहा था कि खुशी नाच को खुशी होती है सभी से मिलती है कि एक बार खड़े होकर सभी से मिलती है कि एक बार अपने दीवाने हो गई मसीदाने हो गई दीवाने हो गई मसीदाने हो गई शाम तेरे शाम तेरे दीवाने हो गए शाम तेरे दीवाने हो गए